के विषय में आता है कि ब्रह्म को ही क्यों मानना चाहिए, प्रकृति को क्यों नहीं, उपादान कारण। तो आगे सूत्र में हम आपको श्रवण कराएंगे कि इक्षतेर ना शब्दम। इक्षते श्रुति में इक्ष धातु का प्रयोग होने के कारण है ना, इक्षते अशब्दम है ना, इक्षते न अशब्दम, इक्षतेर न अशब्दम। अशब्दम शब्द का प्रमाण शून्य प्रधान, त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति, न जगत का कारण नहीं है, न माने जगत का कारण नहीं है। उपनिषदों में जहाँ सृष्टि का प्रसंग आया है वहाँ ईश धातु की क्रिया का प्रयोग हुआ है। जैसे सदैव सौम्येद मग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम। इस प्रकार प्रकरण आरंभ करके तदैक्षत बहु श्याम प्रजायेय, अर्थात उस सतेन ईक्षण संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊं, अनेक प्रकार से उत्पन्न हो जाऊं, ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार दूसरी जगह भी आत्मा व इदमेका मेवाग्र आसीत, इस प्रकार आरंभ करके स ईक्षत लोकान्नो सृजई, अर्थात उसने एक क्षण विचार किया कि निश्चय ही मैं लोकों की रचना करूं, कि ऐसा कहा है, परंतु त्रिगुणात्मिक में का प्रकृति जड़ है, उसमें ईक्षण का संकल्प नहीं बन सकता, क्योंकि वह ईक्षण चेतना का धर्म है। अतः शब्द प्रमाण रहित प्रधान जड़ है ना, प्रकृति को जगत का उपादान कारण नहीं माना जा सकता। इसलिए जगत का उपादान कारण ब्रह्म ही है ना। ईक्षण या संकल्प चेतना का धर्म होने पर भी गौणी वृत्ति से अचेतन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे लोक में कहते हैं अमुक मकान, अमुक गाड़ी है, अब गिरना ही चाहता है ना, अमुक के नाम से व्यक्ति को निर्धारित कर दिया। इसी प्रकार यहाँ भी ईक्षण क्रिया का संबंध गौण रूप से त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति के साथ मान लिया जाए तो क्या हानि है। इस पर कहते हैं कि अगर प्रकृति को प्रधान मान लिया जाए, प्रकृति को गौण रूप से त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति के साथ मान लिया जाए तो हानि भी क्या है भाई। तो आगे सूत्र में कहेंगे अगले सूत्र में कहा है गौणश्चेन्नात्मक शब्दात्, गौणश्चेन्नात्म शब्दात् चेत यदि है ना, चेत गौण न आत्म शब्दात्, ऐसे इसमें कहा है कि गौणश्चेन्नात्म शब्दात्। यदि कहो गौण ईक्षण का प्रयोग गौण वृत्ति से प्रकृति के लिए हुआ है न माने तो यह ठीक नहीं है आत्म शब्दात्, क्योंकि वहाँ आत्म शब्द का प्रयोग है। तो ऊपर उद्धृत की हुई एक तरह की श्रुति में ईक्षण का कर्ता आत्मा को बताया गया है। अतः गौण वृत्ति से भी उसका संबंध प्रकृति के साथ नहीं हो सकता। इसलिए प्रकृति को जगत का कारण मानना वेद के अनुकूल नहीं है। आत्म शब्द का प्रयोग तो मन, इंद्रिय और शरीर के लिए भी आता है। अतः उस उक्त श्रुति में आत्मा को गौण रूप से प्रकृति का वाचक मानकर उसे जगत का कारण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है। इस पे अगले सूत्र में
इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे।